बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और सबसे पहले खबर आपको देंगे बुलेटिन में। लंदन में नामालूम नकाबपोश अफराद ने हसन नवाज के दफ्तर में घुसकर नवाज शरीफ पर हमले की कोशिश की। हसन नवाज को धमकियां दी। लंदन पुलिस ने इस वाक़े की CCTV फुटेजेस का जायजा लेकर इस मामले को हसास करार दे दिया है। I'm Pakistani. When you go away from here, okay, show me your card. You are Pakistani. He said I am Pakistani, and don't come back here. He has no right to ask everybody else's name. I have said to you. You are telling us what it is about. साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर लंदन में हमले की कोशिश। सेंट्रल लंदन मार्बल आर्च के इलाके में हसन नवाज के दफ्तर में नामालूम नकाब पोश अफराद ने दाखिल होने की कोशिश की। Who are you to asking me? This is my house. This is my privacy. नवाज शरीफ, इसहाक डार और आबिद शेर अली हमले के वक्त दफ्तर के अंदर मौजूद थे। 4 हमलावरों ने हसन नवाज को सीढ़ियों पर धमकियां देकर दफ्तर में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। लंदन पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने इलाके की CCTV फुटेज का जायजा लिया, मामले को सीरियस करार दे दिया। ट्विटर पर जारी की गई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि नून लीग के कारकुनान और हसन नवाज हमलावरों से पूछगछ कर रहे हैं कि ये दफ्तर में क्यों दाखिल हुए और क्या करना चाहते थे। No, so you can, he has no right to ask everybody else's name. I have said to you. You are telling us what it is about. नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फ़ोन करके खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि गुंडों का दफ्तर में घुसना शर्मनाक और तशवीशनाक है। मरीम नवाज ने ट्वीट किया कि खुदा किसी को कम ज़र्फ और बुज़दिल दुश्मन न दे। हिरासत में नवाज शरीफ की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने वाले बाज नहीं आए। नवाज शरीफ पर लंदन में हमले की कोशिश। नून लीग की आदत बरहम, इजहार मुजम्मत। शहबाज शरीफ ने वाक़े के बाद नवाज शरीफ को फ़ोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त और वाक़े की तफसीलात मालूम की। उन्होंने नवाज शरीफ से सिक्योरिटी सख्त करने की दरख्वास्त की। शहबाज शरीफ ने कहा, गुंडों का हसन नवाज के दफ्तर में घुसना काबिल मुजम्मत है, शर्मनाक और तशवीशनाक है। अल्लाह का शुक्र है नवाज शरीफ महफूज रहे। लंदन पुलिस तहकीकात करके मुलव्विस अफराद को सजा दिलवाए। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि खुदा किसी को कम ज़र्फ और बुज़दिल दुश्मन ना दे। नवाज शरीफ की जिंदगी के साथ दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ का मुकाबला उस सोच से है जिसने उनकी बीमार वालदा की तस्वीरें बनाने की कोशिश की। होटल में उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी नवाज शरीफ पर लंदन में हमले की कोशिश को शर्मनाक और घटिया मुजरिमाना जहनियत करार दिया। ट्वीट में कहा कि इन ऊंची और काबिल मुजम्मत हरकतों से किसको डराने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज के ट्वीट का जवाब दे दिया। कहते हैं अब भी वक्त है। नवाज शरीफ अगर लंदन में महफूज नहीं है तो फौरी वापस आ जाएं। शहबाज गिल ने ट्वीट में लिखा कि अल्लाह महफूज रखे। हैरानी की बात है कि खुद लंदन गए और वापस आने को तैयार नहीं। वहाँ उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप सियासी मुखालिफिन पर डाल रही हैं। वापस आ जाएं, उन्हें यहाँ जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। पाकिस्तान के माशी इशारिये मज़बत समत में जाने लगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान में GDP ग्रोथ 3.94% तक पहुँच चुकी है। मौजूदा हालात में ये इमरान खान हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर कहते हैं कि माजी के बरक्स ज़र बादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। करंट अकाउंट भी सरप्लस में है। मुस्तकबिल में माशी तरक्की की रफ्तार में मज़ीद इजाफा होगा। पाकिस्तान की इक्तिसादी शरह नमूद तेज हो गई। माशी अशारिये मनफी से मुस्बत में जाने लगे। GDP ग्रोथ 3.94% तक पहुँच गई। ट्वीट में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना था, पाकिस्तान में GDP ग्रोथ 3.94% तक पहुँच चुकी है। कोरोना की सूरत हाल और दीगर चैलेंजेस के बावजूद इस कदर ग्रोथ इमरान खान की हुकूमत की कामयाबी का सबूत है। दूसरी तरफ कौमी अकाउंट्स कमेटी इजलास हुआ। इजलास में भी रवा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का 3.94% का तखमीना लगाया गया। एलामिया में कहा गया है कि मुल्क में गंदम की पैदावार में 8.1%, चावल की पैदावार में 13.6% और गन्ने की पैदावार में 22% इजाफा हुआ। मुल्क में टेक्सटाइल, मशरूबात और तंबाकू की पैदावार में इजाफा हुआ। दूसरी तरफ वफाकी वजीर हम्माद अज़हर कहते हैं, माजी के बरक्स ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। करंट अकाउंट भी सरप्लस में है। मुस्तकबिल में मुआशी तरक्की की रफ्तार में मजीद इजाफा होगा।
नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने अपने भाई पीटीआई के रहनुमा असद उमर को आड़े हाथों लिया। असद उमर के पाकिस्तान की इकोनॉमी से मुतालिक दावे पर शकूक का इजहार कर दिया। ट्वीट में मोहम्मद जुबैर ने कहा कि पहले माली साल के इख्तिताम पर भी पीटीआई ने जीडीपी के 3.3% होने की इत्तला दी थी, लेकिन बाद में बताया कि वो 1.9% थी। इसलिए ताज़ा दादोशुमार के दुरुस्त होने पर भी शक है। एटमी तवानाई से बिजली के हुसूल में पाकिस्तान ने एक और संगे मील अबूर कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि K2 न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुल्क के 1100 मेगावाट बिजली हासिल हो सकती है। प्लांट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की मुंतकली भी मुल्क के लिए नहायत अहम साबित होगी। नया एटमी प्लांट 60 साल तक कारआमद रहेगा। पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान का नया संग मील। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह। मुल्क को 111 मेगावाट बिजली मजीद हासिल होगी। इस्लामाबाद में वर्चुअल इफ्तिताह के मौके पर खिताब में वजीर आज़म ने कहा, प्लांट के इफ्तिताह पर बेहद खुशी है। प्लांट से सस्ती बिजली मुयस्सर आएगी। पाकिस्तान को एटमी प्लांट टेक्नोलॉजी की मुंतकली भी इस शोबे में खुद किफालत के लिए बड़ा कदम साबित होगी। चाइना और पाकिस्तान की कोऑपरेशन से जो K2 की आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। नई जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इस पावर प्लांट की वजह से होगी, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा हमारे मुल्क को। K2 जदीद तरीन 3rd जनरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट है। K2 के इफ्तिताह से पाकिस्तान में एटमी बिजली की पैदावार 2500 मेगावाट तक पहुंच जाएगी, जबकि 1100 मेगावाट का K3 प्लांट भी मुकम्मल होने के करीब है। अमरीकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब पाकिस्तानी अमेजॉन पर बासानी अकाउंट बना सकेंगे। शहबाज गिल कहते हैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स के शोबे में इनकलाब आए, जबकि अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अपने ट्वीट में तस्दीक करते हुए लिखा कि फहरिस्त में शामिल करने से कारोबार करने के वसी मौके मुयस्सर आएंगे। ई कॉमर्स सेक्टर के लिए बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर अमेजॉन की सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया गया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने ट्विटर में कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में ई कॉमर्स के शोबे में इनकलाब आएगा। इसका क्रेडिट वजीर आज़म और उनकी टीम को जाता है, जिन्होंने सख्त मेहनत की। वजीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अपनी ट्वीट में अमेजॉन के फैसले की तस्दीक की। लिखा कि नौजवान कारोबारी अफराद बिलखसूस खवातीन के लिए कारोबार करने के वसी मौके आएंगे। उन्होंने इस कामयाबी में शामिल हर शख्स की मेहनत पर न सिर्फ दाद दी बल्कि मुबारकबाद भी पेश की। अमेजॉन ने 6 मई को पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल करने का ऐलान किया था। सेलर लिस्ट में पाकिस्तान की शमूलियत से पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे।